हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होगे और अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने 100 डेज 100 वीडियोस बनाने का चैलेंज लिया हुआ था और मैंने ये भी बोला हुआ था कि मैं कोशिश करूंगा मैं पॉलिटिक्स के ऊपर में वीडियोस ना बनाऊं या फिर किसी पॉलिटिशियन को के ऊपर में वीडियो ना बनाऊं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जैसे सीजेपी का एक प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर के ऊपर में, जिसमें यूथ बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ था और उसमें उन लोगों का बहुत ही पीसफुल वो प्रोटेस्ट हो रहा था और बहुत ही पीसफुल तरीके से उन लोगों ने अपना डिमांड रखा हुआ था। बट हमारी दिल्ली पुलिस ने रिटर्न में उन किसी का सर फाड़ा है, किसी को बहुत गंदे तरीके से पीटा है, लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया है, कई मतलब लड़कियों के साथ में इतना गंदे तरीके से बिहेव किया हुआ है कि पूछो मत। एक लड़की को, एक आईएएस है या आईपीएस है, आई डोंट नो वो कौन है क्या है, बट वो एक लड़की को जाकर के थप्पड़ मारते हैं। वीडियो में भी है, वीडियो है विथ प्रूफ है, उनका नेम भी लिया हुआ है, बहुत सारा वीडियो स्प्रेड हो रहा है ऑनलाइन। तो सारी चीजें एक साइड करते हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट वगैरह सब गया तेल लेने, सारी चीजें। मैं बस एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि क्या कोई मेल ऑफिसर किसी फीमेल को थप्पड़ मार सकता है इस तरीके से जैसे कि वो किए हुए हैं? और जैसा कि मतलब वीडियो में बताया गया, वो आईएएस है या फिर आईपीएस है, वो जो थप्पड़ मारे हुए हैं। तो मतलब इतने दिन तक मुझे लगता था कि हमारे देश के जो मतलब गंवार लोग हैं, वही लोग थोड़ा ऊपर पोस्ट पे हैं। बट अब पता चल रहा है कि उन गंवारों को इतना हिम्मत आ कहाँ से रहा है। और सॉरी टू यूज दैट टाइप ऑफ वर्ड एंड दैट टाइप ऑफ थिंग्स ऑन कैमरा, लेकिन क्या करें, कुछ मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ बट मैं बोल नहीं सकता हूँ ऑन कैमरा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे वर्ड्स की वजह से हमारे ऊपर में आ सकती हैं एंड उसके वजह से क्या क्या हो सकता है आप सभी को पता है। पहले हमें लगता था कि हमारे जो नेता लोग हैं वही अनपढ़ गंवार लोग हैं, वही लोग ऊपर में गए हुए हैं, वो लोग की वजह से ही सिस्टम खराब है, वो लोग ही सब चीज किया हुआ है। बट ग्राउंड लेवल पे जब रियलिटी देखा गया है सीजेपी के प्रोटेस्ट में, भले कुछ भी हुआ हो, कितना भी गंदा हो, कितना भी गंदा तुम्हारे साथ बिहेव हुआ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई लड़की जाके किसी मेल ऑफिसर को वहां पे इनिशिएट करेगी कि वो बंदा आकर के उसको थप्पड़ जड़े। और एक आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर, इतना गंदा कोई इग्नाइट नहीं कर सकता है किसी को भी, इतना बुरा तरीके से तो नहीं कर सकता है। प्रोटेस्ट कुछ भी के लिए हो, उसमें आपके लिए एंटी नेशनल वो क्या बोलते हैं, नारे लग रहे हो, एंटी नेशनल लोग गए हो, उसमें आतंकवादी गया हुआ हो, कोई भी गया हो, आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप गोली मार दो सामने वाले को अगर आपको लगे कि हाँ वो आतंकवादी है, अगर उसने एंटी नेशनल वो स्लोगन्स बोले हुए हैं, एंटी नेशनल वो नारे लगाया हुआ है, गोली मार दो, ऑन कैमरा गोली मार दो, सामने गोली मार दो। मैं फुल सपोर्ट करूंगा आप लोगों का। इवन अगर आपके सपोर्ट में कोई भी नहीं आएगा, मैं आऊंगा कि हाँ भाई इन लोगों ने सही करा है। लेकिन किसी लड़की के साथ में इस तरीके से मिसबिहेव करना, उसको मारना, उसको मतलब पुश करके एंड स्माइल देना अपने साथ वाले को, ये कहीं से भी सही नहीं है, ये बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं है। या फिर जो भी बोल लो आप, बहुत सारा चीज दिखाया गया हुआ था, ऑन कैमरा दिखाया गया था, बहुत तरह का वीडियो सामने आया, बहुत लोग ये बोला हुआ था कि हाँ यहाँ पे ईंट पत्थर से भरा पड़ा है, वो कोई ट्रक गया हुआ था उसके में पूरा पत्थर वगैरह रखा हुआ था। एक पुलिस ऑफिसर है जो वो खुद से अपना व्हीकल का जो है शीशा वो फोड़ रहा है, ऑन कैमरा है सारी चीजें। देखो, किसी भी चीज को आप बुरा दिखा सकते हो, बुरा बता सकते हो, बट उसको बुरा प्रूफ करने के लिए ना आपके पास सबूत होना चाहिए, और वो सारा सबूत आप लोगों के खिलाफ में है। इवन अभी भी कोई भी ऑफिसर या फिर ये कोई भी बड़ा नेता आकर के ये नहीं बोला हुआ, मतलब मैं अपोजिशन का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बड़ा नेता आकर के ये नहीं बोला हुआ कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं। धर्म के नाम पे लड़ाए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चंदा चोरी की का बारे में आप लोग कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं है, चलो ये सब चीजें आप लोगों की पर्सनल है या फिर जो भी है। इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे पैसा खर्चा हुआ, जो भी चीजें हुई उस पे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को भाई, कोई मतलब नहीं है भाई। वो हर जगह पे होता है, चोर सब कोई है, सब कोई चोरी करता है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये चीज जो हुआ है ना, मतलब जंतर मंतर पे, ये तो बिल्कुल भी नेग्लेजिबल नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लड़कों को मारा गया, सर फाड़ दिया गया, कोई किसी का सर फटा है वो आके शायरी बोल रहा है वगैरह वगैरह, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई, चलो ठीक है। लड़का लोग, चलो लड़कों का तो कोई इज्जत है ही नहीं समाज में भाई, इनको कोई पूछता भी नहीं है, चलो ठीक है। लड़कियों के साथ में भाई, आप ऑफिसर हो, आप वर्दी का दोष जमा रहे हो। मैं मतलब पर्सनली मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके में वो है कि भाई मैं बहुत वो हूँ, स्ट्रांग हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो देश के लिए कुछ करो, देश वालों के लिए कुछ करो, देशवासियों के साथ में कुछ मत करो ना।
ऐसा कुछ करो कि हाँ पूरा लेवल पे आपका नाम हो। जैसे नीरज चोपड़ा भाला फेंकने में एक्सपर्ट है, वो गया भाला फेंक रहा है बंदा, देश का नाम कर रहा है, मेडल वगैरह लेके आया है देश के लिए। आप भी जाओ कुछ करो देश के लिए। ऐसे ये बेवकूफों वाला हरकत करके या फिर ऐसे ये अपने आप मतलब खुद आप तो वही, आप खुद को भी बदनाम कर रहे हो, आप अपने वर्दी को भी बदनाम कर रहे हो। इवन अगर आपसे कोई आकर के सामने से क्वेश्चन कर ले कि सर आप लोग तो हमारे सेफ्टी के लिए हो या फिर हमारे मतलब खिलाफ खड़े होने के लिए हो, आप लोग को पैसा कहाँ से जाता है, हमारी जेब से जाता है, हम लोग टैक्स भरते हैं उसके वहां से, और देन उसके बाद आप लोगों के पास में पैसा जाता है और आप लोग ही ऐसे बिहेव कर रहे हो। इतना बड़ा बड़ा ऑफिसर आकर के इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि मैं पूछो मत। इवन जो नेम टैग होता है यहाँ पे वो भी पार्ट ऑफ ये क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म है आप लोगों का, वो नहीं था आप लोगों का। चलो ठीक है, प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था वहां पे, आप लोगों को संभालने जाना था, शायद आप लोगों के साथ भी कुछ गलत हो सकता था, उसके लिए आप लोग वो नेम टैग नहीं लगाए हुए थे, ठीक है। उसके बाद में एक और वीडियो सामने आया हुआ जिसमें पुलिस वाले जो है वो पत्थर फेंक रहे हैं। चलो ठीक है, पुलिस वालों पे पत्थर लाए, वो लोग पत्थर वो दोबारा से मतलब इधर से फेंका, भाई मेरे ऊपर मारोगे तो मैं भी मारूंगा, ठीक है, बहुत अच्छा किए आप लोग। एक और वीडियो आया उसमें सिविल ड्रेस में कुछ लोग हैं वो डंडा लेकर के डंडे से मार रहे हैं बच्चों को, बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से मिसबिहेव कर रहे हैं। उनका मास्क लगा हुआ है, वो कि एक रिपोर्टर के साथ में वो लोग मिसबिहेव कर रहा है और इस तरीके से बात कर रहा है कि सामने वाला बंदा गुस्सा करे उनके ऊपर में। इवन एक यूट्यूबर को भी हम देखे हुए थे, नकुल धुल को, वो भी गया हुआ था बंदा, उस पर भी लाठीचार्ज हुआ हुआ है। और वो लोग तो शरीर से हट्टा कट्टा भी है, मतलब अगर सामने वाला एक थप्पड़ जड़ देना तो अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ वो किसी को मार के ढा देगा या फिर गिरा देगा या फिर कुछ गलत कर देगा, बट हाँ ये बोल रहा हूँ कि अगर वो जवाब में एक थप्पड़ दे दे तो जिस पे भी पड़ेगा वो सोचेगा कि हाँ किसी ने उस पर थप्पड़ गिराया हुआ है, किसी को थप्पड़ पड़ा हुआ है, किसी के हाथ का थप्पड़ पड़ा हुआ है। बंदा चुपचाप लाठी खाया हुआ है वहां पे एंड सपोर्ट में था, ठीक है। तो मुझे बस ये क्वेश्चन करना था कि भाई जो आप लोग किए हुए हैं वो आप लोगों के तरीके से क्या वो सही है? किसी भी तरीके से सही है, जो भी हायर ऑफिसर थे जिन लोगों ने इस बात का ऑर्डर दिया होगा लाठीचार्ज करने का, मैं नीचे वाले को तो दोष नहीं दे सकता क्योंकि उनको ऑर्डर मिला होगा तभी वो लोग लाठीचार्ज किया है। अदरवाइज मेरे को पता है कि सामने वाले इंसान के हाथ में गन रहता है और उसके बावजूद भी वो लोग पीट के आता है। तो ये बिना ऑर्डर का और बिना मतलब वो परमिशन का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर भी ये सही था, और अगर ये सही था तो किस हद तक सही था और किस तरीके से सही था।